We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया, जिसके बाद से भारत ने भी अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। अब भारत ब्राजील और चीन और रूस के साथ मिलकर बड़ा खेल करने जा रहा है। क्या है भारत की नई स्ट्रेटेजी? देखिए रिपोर्ट। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. पहले अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ विवाद हल होने तक भारत के साथ किसी भी व्यापार वार्ता से इनकार कर दिया है। ट्रंप के इस कदम से जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के 25 वर्षों से बने संबंध बर्बाद होने की कगार पर हैं, तो वहीं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी तस्वीर बन रही है। जाहिर है, भारत से टैरिफ युद्ध में उलझकर अमेरिका ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कैसे, जरा समझिए। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी मनमानी के खिलाफ भारत को चीन का साथ मिला है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी सरकार टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रही है और हमारा इसके प्रति विरोध साफ है। टैरिफ के मसले पर ईरान ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया है। ईरान ने कहा है कि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जिसकी मदद से भारत अमेरिकी टैरिफ को मात दे सकता है। ईरान ने कहा है कि वो भारत को तेल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो सस्ता भी होगा। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव ठुकराते हुए टैरिफ के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। लूला का कदम दिखाता है कि ब्राजील भारत के साथ मिलकर ट्रंप के दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर कई देश टैरिफ के मसले पर भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत खास बन गए हैं, जिनकी वो कदर करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। अमेरिका से टैरिफ युद्ध के बीच डोभाल की ये बातें ट्रंप को चुभ सकती है। ट्रंप इसलिए भी बेचैन हो सकते हैं क्योंकि एक तरफ पुतिन इस वर्ष भारत आ सकते हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी इसी महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत की ओर से संकेत साफ है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि वो अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे। ट्रंप प्रशासन ने भारत की रूस से तेल खरीद जारी रखने की आलोचना की है और इसे यूक्रेन में रूसी युद्ध के लिए वित्त पोषण बताया है। ट्रंप दिखा रहे हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना चाह रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। उनकी असली चिंता अमेरिकी प्रभुत्व को दुनिया में कायम रखना है। It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. अमेरिका अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अमेरिका का भारत पर टैरिफ बम फोड़ना उसके डर को दिखाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से भारत वैश्विक मंच पर अगुवा बन रहा है, उससे अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है।
भारत और रूस की मुद्राएं और ब्रिक्स की गैर डॉलर पहल भी अमेरिका के सुपर पावर के तमगे को चुनौती दे रही है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन रूसी तेल खरीदने के बहाने भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हम आपको दिखाते हैं। जिस रूस यूक्रेन युद्ध को ट्रंप समाप्त करना चाहते हैं, उसी जंग के दौरान अमेरिका ने चुपचाप रूस से बड़े पैमाने पर सामान भी आयात किए। जनवरी मई 2025 के दौरान रूस से अमेरिका का कुल आयात $2.5 अरब का रहा, जो 2024 की समान अवधि की तुलना में 23% ज्यादा है। अमेरिका ने रूस से सबसे ज्यादा पैलेडियम, यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीदा। अमेरिका अपनी परमाणु एनर्जी की जरूरतों के लिए रूस से यूरेनियम खरीद रहा है। रिफाइनिंग लूप होल के जरिए रूस से कच्चा तेल तीसरे देशों में रिफाइन होकर अमेरिका पहुंच रहा है। अमेरिका का दोहरा रवैया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो मित्र राष्ट्र होते हुए भी भारत पर टैरिफ लाद रहा है, लेकिन जिन देशों को अमेरिका दुश्मन मानता है उन पर मेहरबान है। चीन भी बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन चीन के मुद्दे पर ट्रंप ने चुप्पी साधी हुई है। अमेरिका ने चीन पर 30% ही टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इस रुख पर अमेरिका में ही आवाज उठने लगी है। साउथ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने सवाल किया कि ट्रंप का रुख चीन और भारत के लिए अलग अलग क्यों है। अमेरिका चीन के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी मेहरबान है। ट्रंप ने आतंकवादी देश पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया है। वहीं तानाशाही शासन के दौर में चल रहे बांग्लादेश पर 20% टैरिफ ही लगाया है। हद तो ये है कि जिस रूस से ट्रंप की मौजूदा दुश्मनी चल रही है, उस रूस पर अमेरिका ने सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है। मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा के लिए ट्रंप एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए हैं जो खुद उनके ही देश को समझ नहीं आ रहा है। टैरिफ को लेकर अब ट्रंप घर में ही घिरने लगे हैं। पूर्व अमेरिकी उप सहायक विदेश मंत्री इवान ए फिगेनबॉम ने कहा है कि ट्रंप के कदम से भारत अमेरिका संबंध गंभीर खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मिक्स ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की टैरिफ तानाशाही वर्षों की भारत अमेरिकी साझेदारी को खतरे में डाल सकती है। कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने कहा है कि वर्तमान स्थिति अमेरिका भारत संबंधों के लिए अगले 2 दशकों के लिए अशुभ संकेत है। तमाम दबावों के बीच भी ट्रंप झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। भारत पर भविष्य में और भी प्रतिबंध लगाने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ उन्हीं के प्रशासन के अधिकारी भारत को एक रणनीतिक साझेदार बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि दरअसल अमेरिका को दिक्कत रूसी तेल की खरीद से नहीं बल्कि रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था से है। भारत $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ट्रंप को डर है कि अगर भारत, चीन जैसे देश रूस के साथ मिलकर अमेरिका को आने वाले समय में वैश्विक मंचों और व्यापार में दरकिनार कर सकते हैं, तो ऐसे में उसके सुपर पावर का ताज छिन सकता है। इसलिए ट्रंप टैरिफ का टोटका अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टैरिफ के मसले पर कई देश भारत के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ के खिलाफ नया वर्ल्ड बन रहा है, ट्रंप को टैरिफ का टोटका भारी भी पड़ सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।